इंडोनेशिया में सन 1829 में एक ऐसा भूकंप आया जो 32 सालों के बाद रुका। सन 1861 में यह अपने चरम पर पहुंचा और इस भूकंप की तीव्रता करीब 8.5 के मैग्नीट्यूड तक पहुंच गई। भूकंप की वजह थी द्वीप के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में धीरे धीरे टकराना। उस इलाके के मूंगे की जांच करने पर रिसर्चर्स ने पाया कि ऐसे भूकंप के आने की तैयारी काफी समय पहले शुरू हो चुकी थी और वह मूंगा अक्सर खुली हवा के संपर्क में आता रहता था, क्योंकि धीमा भूकंप लगातार वहां की जमीन को ऊपर नीचे हिलाता रहता था। वैज्ञानिक इन दशकों तक लंबे चलने वाले साइलेंट भूकंपों को स्लो स्लिप इवेंट्स कहते हैं। कड़कने वाली इकलौती आसमानी बिजली भी हवा को करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकती है। इस गर्मी की वजह से आसपास की हवा बड़ी तेजी से फैलती है, जिससे एक बूम या शॉक वेव बनता है, जिसे हम बादलों का गरजना कहते हैं। पृथ्वी पर करीब 30 खरब पेड़ हैं, यानी हर इंसान के लिए लगभग 422 पेड़ मौजूद हैं। इंसानों के वजूद के पहले पेड़ों की संख्या करीब 60 खरब थी। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो औसतन करीब 4 किलोमीटर गहरा है। पृथ्वी के 97% ज्वालामुखी महासागरों के अंदर हैं और साथ ही मिड ओशन रिज, जो 64,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी विशाल माउंटेन रेंज है। इंसानों ने लगभग 1,90,000 टन सोना खोद कर निकाल लिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी भी धरती से करीब 20% सोना निकाला जाना बाकी है, लेकिन यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई में है। इसका नाम है माना लोआ, जो समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर ऊंचा है। इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र के नीचे डूबा हुआ है। इस ज्वालामुखी की तल से शिखर तक की लंबाई 17 किलोमीटर है। यह लंबाई 160 से ज्यादा फुटबॉल मैदानों के बराबर है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इसे 13 सितंबर 1922 को अल अजीजिया या लीबिया में रिकॉर्ड किया गया था। और सबसे कम तापमान -90 डिग्री सेल्सियस सन 1983 में रूस के वॉस्टॉक स्टेशन पर रिकॉर्ड हुआ। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बाद सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। इसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है और एक आम आदमी को पृथ्वी की इस सतह पर पैदल चलने में लगभग 8,300 घंटे लगेंगे। हालांकि पृथ्वी के सभी भूभाग आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए इस तरह की ट्रैकिंग कर पाना लगभग असंभव ही है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। चूँकि हमारे कैलेंडर वर्ष में सिर्फ 365 दिन होते हैं, इसलिए हम डेसिमल के बाद के अंकों के अंतर की भरपाई करने के लिए हर 4 साल बाद फरवरी में एक एक्स्ट्रा लीप डे जोड़ देते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है रूस, जिसका कुल एरिया करीब 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसमें पृथ्वी के 1/8 से ज्यादा बसे हुए जमीनी इलाके शामिल हैं, लेकिन इसके आकार के मुकाबले इसकी आबादी अब भी कम है। पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जिसका एक ही चांद है। मर्क्यूरी और वीनस का कोई चांद नहीं है, जबकि बाकी सभी ग्रहों के 2 या उससे ज्यादा चांद हैं। पृथ्वी 4 अरब सालों से भी ज्यादा पुरानी है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आयु की यह गणना सबसे पुरानी चट्टानों और टकराए पुराने उल्कापिंडों को देखकर की है। उनका मानना है कि जो मेटेओराइट्स धरती पर मिले वे पृथ्वी जितने ही पुराने हैं और वे उसी समय बने थे जब हमारा सौर मंडल बन रहा था। हम जिस जमीन पर चलते हैं यह असल में रिसाइकल्ड है। हमारे ग्रह का रॉक साइकिल इग्नियस रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स बनाता है, फिर उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदलता है, फिर उनसे ही इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। हमारी पृथ्वी की तरह हमारे चांद पर भी भूकंप आते हैं। चांद पर पृथ्वी के मुकाबले कम भूकंप आते हैं और उनकी तीव्रता भी इतनी ज्यादा नहीं होती और इन भूकंपों की वजह होते हैं टाइडल स्ट्रेसेस। असल में टाइडल स्ट्रेस चांद और पृथ्वी के आपसी गुरुत्वाकर्षण के बीच होने वाले खिंचाव के असर का नतीजा है। 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद अंटार्कटिका में पृथ्वी का 70% ताजा पानी है, जिसका 90% हिस्सा बर्फ है। बैंकॉक दुनिया का वह शहर है जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। अकेले सन 2019 में ही वहां 2,30,00,000 टूरिस्ट आए थे। बाकी टॉप 5 शहरों में पेरिस, लंदन, दुबई और सिंगापुर शामिल हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है और इसी की वजह से हमारी पृथ्वी पर मौसम होते हैं। धूप पृथ्वी की सतह को गर्म करता है, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और ट्रोपोस्फियर तक पहुंचती है। फिर जब एयर प्रेशर कम होता है
तो यह हवा ठंडी होकर फैलती है और नीचे बैठने लगती है, जहाँ पृथ्वी इसे दोबारा गर्म कर देती है। हमारे ग्रह पर रहने वाले सबसे पुराने जीव हैं कोरल रीफ्स, जिनमें से कुछ स्पेस से भी दिखाई देते हैं। कोरल रीफ्स पृथ्वी के हर इकोसिस्टम के मुकाबले, जिसमें रेन फॉरेस्ट भी शामिल हैं, सबसे ज्यादा एरिया में पाए जाते हैं। पृथ्वी को यह नाम अर्थ करीब 1000 साल पहले मिला और यह एक जर्मन शब्द से आया है जिसका मतलब है जमीन। पर इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि असल में इस ग्रह का नाम किसने रखा। सभी ग्रहों में से पृथ्वी ही इकलौता ग्रह है जिसका नाम किसी ग्रीक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। महासागर का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच है। यह समुद्र तल से भी नीचे 11 किलोमीटर अंदर तक गहरा है। कोस्ट लाइन्स अमेरिका की करीब 20% जमीन कवर करती है, पर अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं कोस्ट लाइन्स में रहती है। असल में पृथ्वी बिल्कुल गोल आकार की नहीं है। यह एक झुकी हुई गेंद जैसी है जो भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूमने के बल के कारण है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को थोड़ा सपाट बनाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो असल में एक काल्पनिक सीधी रेखा है। पृथ्वी की धुरी जरा सी झुकी होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें साल के अलग अलग समय ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर ज्यादा सीधी पड़ती हैं। इसी कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। अगर हम सूर्य का आकार एक आम दरवाजे के बराबर मान लें, तो पृथ्वी का आकार उसके सामने एक सिक्के के बराबर होगा। पृथ्वी की घूमने की स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रही है, पर यह इतनी धीरे से हो रहा है कि पृथ्वी पर एक दिन रात की अवधि को 24 से 25 घंटे होने में 14 करोड़ साल लगेंगे। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है अंटार्कटिक ब्लू व्हेल। यह 30 मीटर तक लंबी हो सकती है और इसका वजन 45 टन तक होता है, जो लगभग 33 हाथियों के बराबर है। पृथ्वी के अंदर के केंद्र का तापमान करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। पृथ्वी इंसानों से लगभग 10,000 गुना पुरानी है। पृथ्वी तकरीबन 4.5 अरब साल पुरानी है, जबकि इंसानों का वजूद तो बस पिछले 4.5 लाख सालों से है। मछलियों की करीब 34,000 प्रजातियों का ही पता चल सका है। उनकी वास्तविक संख्या इससे भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी तक यह पता ही नहीं चल पाया है कि बाकी 95% महासागरों के नीचे है क्या। अमेरिका का रूट 66 पृथ्वी की सतह से इसकी भीतरी कोर तक के सफर से भी ज्यादा लंबा है। सतह से कोर तक की दूरी अंदाजन 3000 किलोमीटर है, जबकि रूट 66 लगभग 4000 किलोमीटर लंबा है। पृथ्वी के 3 मुख्य भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर के 2 हिस्से हैं, पहला आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी पर लगभग 80,70,000 प्रजातियां हैं। इनमें से 10 से 20 लाख प्रजातियां जानवरों की हैं, लेकिन करीब 86% जमीनी प्रजातियों और 91% मछलियों की खोज तो इंसान अभी कर ही नहीं पाया है। पुराने जमाने के खगोल विज्ञानी सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। 2000 सालों तक वे यही मानते रहे कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है और बाकी सारे आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सन 1543 में कोपर्निकस ने सूर्य केंद्रित सौरमंडल का नमूना बनाकर सबको पेश किया था। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। इसकी अलग अलग क्रस्टों में घनत्व तो बदलता रहता है, पर पृथ्वी ग्रह का औसत घनत्व 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से थोड़ा ज्यादा है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट है माउंट एवरेस्ट। इसका शिखर सबसे ऊंचा है और यह समुद्र तल से करीब 9000 मीटर की ऊंचाई पर है। हर साल पृथ्वी पर बर्फ के 1 सेप्टिलियन क्रिस्टल्स गिरते हैं, यानी 1 खरब स्नोफ्लेक्स। बर्फ हर साल पृथ्वी का करीब 31% हिस्सा ढक देती है। पृथ्वी पर मौजूद पानी को देखें तो इस पर सिर्फ 3% ताजा पानी है, बाकी 97% पानी खारा है। इस 3% पानी में करीब 2% बर्फ और ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। तो असल में झीलों, नदियों और जमीन के अंदर तो पृथ्वी का 1% से भी कम पानी है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय या सामान्य लोगों के लिए झील कैस्पियन सागर है। इसका एरिया 1,40,000 वर्ग मील का है। दुनिया की सबसे गहरी झील रूस में है, जिसका नाम है बाइकल झील, और यह 5,300 फीट गहरी है। पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी गैसें भी हैं। किसी भी और ग्रह पर इतनी ऑक्सीजन नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि पृथ्वी ही एक लौता ग्रह क्यों है जहां पर अब तक
जीवन मिला है। चांद के अलावा पृथ्वी के 2 को-ऑर्बिटल ऑर्बिट्स में 2 एस्ट्रॉइड्स भी हैं। कभी कभी इन्हें पृथ्वी का दूसरा चांद भी कहा जाता है। देखने में तो 3753 क्रूथनी एक ऐसा एस्ट्रॉइड लगता है जो पृथ्वी के ही ऑर्बिट में पृथ्वी का पीछा कर रहा हो, पर असल में यह अपने ही एक अलग ऑर्बिट में सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। दूसरा एस्ट्रॉइड है 2002 AA29 जो पृथ्वी के चारों तरफ एक हॉर्सशू ऑर्बिट बनाता हुआ परिक्रमा कर रहा है, इसलिए यह हर 95 साल बाद पृथ्वी के नजदीक आ जाता है।